दोस्तों, आज का सवाल है कि सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसकी झाड़ फूँक वाले के यहाँ जाना चाहिए? क्या डॉक्टर से पास जाना चाहिए? या फिर पत्थर सटाना चाहिए? या फिर खुद से इलाज करना चाहिए? आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूँगा। निश्चित ही अगर आपके कम्युनिटी में, अगर आपके समुदाय में सांप काटे गए व्यक्ति अगर आपको मिलते हैं या फिर जानकारियाँ मिलती है, तो आपको उस व्यक्ति की जान बचा पाएँगे ज़िम्मेदार होने के नागरिक के नाते। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सवनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो आपको प्राइमरी चिकित्सा कैसे करना है, पहले इसको हम जान लें, और उसका प्रॉपर इलाज कैसे होगी, उसकी मौत न हो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसको मैं खुलासा करूंगा। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घरों में सांप है, आपको जानकारियां हो गई, तो उस सांप को घर से बाहर कैसे निकालेंगे। आपको हमेशा चिंता सताता है, आप हमेशा भयभीत रहते हैं कि मेरे घर में सांप है। जब हम घरों में जाएंगे या फिर घर में सोएंगे तो वह सांप हमें भी काट सकता है, तो हम सांप को बाहर कैसे निकालें। काफ़ी बहुत सिंपल ट्रिक बतलाऊंगा जिसके सहारे आपकी सांप आपके घर से बाहर निकल जाएगा। सांप का लक्षण मैं बताऊंगा कि सांप काट लिया, उसके बॉडी में जहर चला गया तो उसका लक्षण क्या मिलेगा, उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं जान लूं कि प्राइमरी चिकित्सा कैसे करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि सांप की घटनाएं आए दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कौन सा सांप है जो अत्यधिक विषैला होता है, जो इंसान को काटता है तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है, उसको भी मैं खुलासा करूंगा। तो पहले हम प्राइमरी चिकित्सा के बारे में जान ले। तो प्राइमरी चिकित्सा में यह करना है कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सांप या तो हाथों में काटते हैं न तो पैरों में काटते हैं। तो दोस्तों, सांप काटते हैं क्यों? सबसे पहले इसको जानें कि सांप काटने का रीजन होता है कि अगर आप सांप के देह पर, शरीर पर अगर आपका पैर पड़ गया तो उस पर वह गुस्सा में रहेगा और आपको काट लेगा। दूसरी बात है, उसको लगता है कि इंसान से भयभीत रहता है, डरते रहता है कि इंसान हमसे भेंट होगा तो हमें सांप हम है हमें हत्या कर देगा, हमें मार देगा। तो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए वह अटैक करके आपको काट लेता है। और तीसरा काटने का रीजन होता है, वह काफी भूखा होता है, काफी गुस्सा में होता है, अपनी बच्चों की रक्षा करने के लिए आपको काट लेता है। और दूसरी बात है, जैसा कि आप गांव में लोगों में कहावत आपने सुना है कि उसकी काल आ गई, उसकी काल आ गई तो सांप काट लिया और उसकी मौत हो गया। तरह तरह की लोगों का अपना अपना मानना होता है। तो खैर, जो भी हो, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि प्राइमरी चिकित्सा कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर हाथों में काट ले तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले फौरन विद इन 2 से 3 मिनट में, याद रखें, उसको आप या तो जो दवाई खाना में आपको एक ऐसा पट्टी आता है जिसको हम क्रैप बैंडेज कहते हैं, यानी कि जो लाल वाला जो पट्टी जिसको क्रैप बैंडेज कहते हैं, उसको आप लपेट दें, अच्छी तरह से लपेट दें। इतना टाइट नहीं बांधे जिससे कि उसका ब्लड सर्कल बंद हो जाए। ऐसा गलती भूल से भी नहीं करे, नहीं तो एक तो उसकी मौत आपको सांप से हो रही है, दूसरी आप और टाइट लपेट देंगे तो उसके हाथ में स्लिप हो जाएगा, उससे भी उसकी मौतें हो सकती है, या फिर हाथ में गैंग्रीन हो जाएगा, लफड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको पट्टी को बांध देना है और जिसमें एक उंगली उसको जाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसको मिलना चाहिए, पैरों में होना चाहिए। दूसरी बात है, काटे गए जगहों को आप चाकू से या फिर ब्लेड से, अगर आप एक्सपर्ट है, जानकारियां है, तो आप काट करके ब्लड को डिस्चार्ज कर दें, बाहर निकाल दें। और उसके बाद फौरन पानी, नल वाले पानी, जो धार वाले पानी होता है, वहाँ पर उसको ले जाएं और उसको अच्छी तरह से वॉश करें। कितना देर? कम से कम 5-7 मिनट, 10 मिनट अच्छी तरह से वॉश करें। दोस्तों, दुनिया का जितना भी विषैला सांप क्यों नहीं रहो, आप अगर ऐसा करते हैं तो उसकी मौत नहीं होगी, यह मैं दावा करता हूं, और उसकी जान भी बच जाए। क्योंकि प्राइमरी चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा है जो समय पर प्राइमरी चिकित्सा कर दिया जाए तो इंसान की मौत होने से बच जाती है। तो आपको मतलब उसको धार वाले पानी से उसको अच्छी तरह से धोना है, और साबुन, जो एंटीसेप्टिक साबुन होता है, जैसे कि आपको डिटॉल साबुन हो गया, लाइफ बॉय हो गया, इस तरह से जो साबुन होता है उसको अच्छी तरह से धोएं।
2 बार 4 बार 5 बार 10 बार खूब धोने के बाद आप एंटीसेप्टिक जैसे कि आपका सेवलॉन हो गया, है ना, बीटाडिन हो गया, इस तरह से उसको पट्टी नहीं करना है, बैंडेजिंग नहीं करना है, उसको अच्छी तरह से उसको वॉश करना है, अच्छी तरह से वॉश धोना है। और धोने के बाद आपको क्या करना है, संभव हो सके तो टीटी इंजेक्शन लगा दे, और नहीं तो वो भी नहीं करे, मतलब आपको 5 से 10 मिनट में 20 मिनट के अंदर में फौरन लेट किए हुए प्राइमरी चिकित्सा करके फौरन अस्पताल ले जाना है। जहां पर जो सुइया दी जाती है वो गवर्नमेंट अस्पतालों में जो स्नेक बाइट करने के बाद उसका जो इलाज होता है, जो एंटी स्नेक वेनम जो कि इंजेक्शन का नाम होता है, जो पूरे उसके लक्षण दिखाई देता है रोगी में, तो उस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आप ऐसी गलती को आप मत करें जो कि आप ओझागुनी के चक्कर में पड़ जाए। दोस्तों, ओझागुनी जो आप झाड़ते हैं तो कौन सा व्यक्ति है जो ठीक होता है ना, जो वबाही लूटना शुरू करते हैं। सभी सांपों में याद रखें, सभी सांपों में विष नहीं होता है। अगर कुछ सांपों में विष हुआ लेकिन उसके बॉडी में विष इंटर नहीं किया, उसके बॉडी में विष नहीं गया, अब ऐसे में झाड़ फूक वाले जब झाड़ते हैं तो वह वाहवाही लूटने लगता है कि मैंने विष को भगा दिया, मैंने विष को निष्क्रिय कर दिया, और मैंने विष वाले सांप को काटने से मैंने झाड़ करके ठीक कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वह विष हो तो वह झाड़ देगा तो विष उसका समाप्त हो जाएगा। उसका हो सकता है समय कोलैप्स होगा और उसकी मौत निश्चित होगी। तो ऐसा गलती भूल से भी नहीं करें और फौरन अस्पताल की ओर मूव करें। दोस्तों, मैं बातें कर रहा था कि सांपों को घर में अगर आपके पास है तो आप आए दिन चिंता सताता है कि सांप को कैसे हम बाहर निकाल दें, घरों से बाहर कैसे निकालें, आखिर कौन सा ऐसा एहतियात बरते, कौन सा ऐसा टेक्निक अपनाएं जिसके थ्रू घरों में आपके पास सांप है आपने देखा है तो बाहर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। नंबर 1 तरीका है कि आप फेनाइल ले आए और अपने घर के आसपास इर्द गिर्द घरों में आप फेनाइल का स्प्रे करें। आप देखेंगे उसको जगह छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट में वह सांप बाहर निकल आया, क्योंकि जो फेनाइल का जो गंध होता है वो सांपों के लिए इतना विषैला होता है, इतना डेंजरस होता है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आपको धुआं में रूम में धुआं कर दिया जाए और आपको धुआं में रखा जाए, क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आप बाहर निकलना चाहेंगे, बाहर निकलने के लिए बहुत सारा प्रयास करेंगे, बाहर निकल आएंगे। ठीक उसी तरह से बाहर निकलता है। दूसरा, अगर आप फेनाइल के उपाय नहीं हो तो आप मिट्टी तेल का भी स्प्रे करें, छिड़काव करें, उससे भी बाहर निकल जाता है। और खास करके गांव देहातों में आप देखते हैं सुतरी वाला रस्सी को भी लोग जलाते हैं, उससे भी सांप उसके महक से उसके दुर्गंध से वह बाहर निकाल। इस तरह से उसका ट्रिक है, टेक्निक है सांपों को बाहर निकालने का। दोस्तों, क्या आपके दिलो दिमाग में प्रश्न होगा, क्या सभी सांपों में जहर होता है? क्या कौन सा ऐसा सांप है जिसमें जो विषैला ज़्यादा होता है, जहर ज़्यादा होता है, जो कि बाइट करता है तो इंसान की मौतें हो जाती है? दोस्तों, हम बात कर देते हैं कि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 2500 से लेकर के लगभग 3000 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है। और भारत में कुल 200 से लेकर के 250 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है। लेकिन 4 ही एक ऐसे सांप हैं जो काफ़ी विषैले और काफ़ी खतरनाक है, और वह सांप अगर काटते हैं इंसानों में विष चल जाती है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाता है, और उसके विष जब बॉडी में फैलते हैं तो उनकी मौतें हो जाती हैं। जिसमें पहला होता है दोस्तों जो कि किंग कोबरा, गेहूमन भी होता है, आपको नाग भी होता है। तो वह एक ऐसा किंग कोबरा सांप है कि वह जो है सांपों को खा जाता है। वह सांप का ही भक्षी होता है, सांप को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। काफी डेंजर, चूंकि जब वो काटता है तो वह देखेंगे कि 2.5 से 3 फीट वह खड़ा हो जाता है, इस तरह से खड़ा हो जाता है ना। और जो व्यक्ति फ्रंट पर आया उसको मौत के मुंह में चला जाना, यानी कि काट लेगा तो उसकी मौत समय रहते इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाती है। तो किंग कोबरा होता है जो कि उसके बॉडी से न्यूरोटॉक्सिन्स बॉडी को निकलता है, जो कि इंसान के व्यक्ति में जब फैलता है काटने के बाद तो उसकी मौत होती है, बॉडी पैरालाइज हो जाता है।
दूसरा होता है कि देहातों में काटे जाने वाला सबसे ज़्यादा सांप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह जो है करैत होता है, जो ज़्यादा जिम्मेदार देहातों में सांप काटने का आता है। तो उसमें भी विष का वेग अधिक होता है। वो भी अगर काट ले इंसान को तब 45 मिनट के अंदर में अगर उसका इलाज नहीं होगा, उसका विष अगर चला गया तो उसकी मौत निश्चित है। तीसरा होता है रसेल वाइपर, ठीक है। इस तरह से दूसरा चौथा होता है आपको वाइपर। तो इस तरह से 4 सांप एक ऐसे हैं जो काफ़ी डेंजरस, काफ़ी खतरनाक है, जो अगर इंसान को काट लेता है तो 45 मिनट में उसकी मौत निश्चित है। तो दोस्तों याद रखें, आपको फ़ौरन क्या करना है, आपको अस्पताल की ओर जाना है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी घटनाएं हो, घटनाएं अगर आपको नज़र के सामने आता है या फिर आपको दिखते हैं तो बिना लेट के उसको अस्पताल की ओर ले जाए, ओझा गोनी झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़े और उसकी जान बचाने में अहम भूमिकाएं ना निभाएं। मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रामीण चिकित्सकों में या फिर जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि लोगों की सांप से होने वाली घटनाओं से जो मौतें हो जाती है उससे अंकुश लग सके। मेरा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है लोगों को जानकारियाँ देना। वीडियो कैसा लगा उसको ज़रूर कमेंट्स करें, लिखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।